जनगणना के आधार पर होगा। पिछले 50 वर्षों में उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और दूसरी तरफ दक्षिण भारत ने जनसंख्या पर नियंत्रण पर अच्छा कार्य किया और जनसंख्या को रोकने में सफल रही। यदि परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सीट की बढ़ोतरी होगी, स्थान बढ़ जाएंगे और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वहां पर सीटों की कमी होगी या बोल सकते हैं स्थान प्रतिशत में कमी देखने को मिलेगी। इसी कारण दक्षिण के दल विरोध में आ गए, विधेयक का विरोध किया। अर्थात ये विषय महिला आरक्षण बिल का विषय नहीं था, ये सत्ता के संतुलन का विषय भी था। अब जानते हैं कि संसद में किस नेता ने क्या बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरोधी दल से कहा, आज जो विरोधी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्हें लंबे समय तक इस बिल के लिए जनता से माफी मांगनी पड़ेगी या लंबे समय तक इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही कि हमने पंचायत में 50% स्थान दे दिया और संसद में इस बात का विरोध हो रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला? गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना था, एक स्थान पर 20 लाख मतदाता और दूसरे स्थान पर 48 लाख मतदाता हैं। यह एक व्यक्ति एक मत के विरुद्ध है। परिसीमन आएगा, परिसीमन से समानता आएगी। अब जानते हैं विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। हमने संविधान पर आक्रमण को पराजित कर दिया। हम महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने का सहमति नहीं बना सकते या हम इसे जोड़ने में सहमत नहीं हो सकते। एक महिला सांसद ने क्या कहा कि ये महिला आरक्षण बिल यह महिलाओं के आरक्षण का विषय नहीं, लोकतंत्र का विषय था। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा कि बहुत दुख की बात है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक क्षण खो दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 2029 के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? बात थोड़ी जटिल है पर ध्यान से समझिए। महिला आरक्षण विधेयक 2023 से ही पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक को मंजूरी मिल गई, परंतु उस कानून में भी लिखा हुआ है कि यह महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन के बाद ही लागू होगा। चूंकि 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण विधेयक गिर गया, यानी परिसीमन भी अटक गया या बोल सकते हैं कि परिसीमन का कार्य भी रुक गया। जब तक परिसीमन नहीं होगा तो 2023 वाला कानून भी लागू नहीं होगा। सीधा उत्तर यह है, यदि 2029 से पहले परिसीमन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होगा, तो 2029 में महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। लोकसभा के 543 स्थान ही रहेंगे, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं हो। तो जानते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हानि किसको हुई। सरकार का कहना है कि विरोधी दल महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं या बोल सकते हैं कि विरोधी दल महिलाओं के विरोधी हैं और विरोधी दल कह रहे हैं कि सरकार संविधान में छेड़छाड़